Hi guys, fantastic to see you all. It's been amazing. These days are being fantastic, and every day there's going to be fantastic news. And just want to tell you why I'm very excited. I'm seeing that youngsters who are 18, 19, 20 in that age group are doing wonders. But today, one of our speakers is a very experienced guy. He's done fantastically. He's outstanding. We have made a lot of trips together. In fact, most of the trips where we go abroad, he's always there together. So, you all got something which is more than a double dhamaka today. And this guy is also like me. He talks from his heart. So he's very, very genuine, very fantastic, with forever for a very long time, and a genuine guy and a very good friend of mine. But before I even call him, I would request, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जिसके भी वीडियोस चालू है, अगर आपके वीडियोस चालू है, वो वीडियोस को आप बंद करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो स्पीकर को और पावर मिलेगा बात करने के लिए. And instead of seeing some posts, so I would suggest don't put any chat or nothing. Concentrate on the training because it's going to be superb tips he's going to give you. He's outstanding. So guys, let's not waste time and let's rock the show. So with great pleasure, I would like to introduce one of our top leaders in Forever, one of the top guys in Forever, Mr. Anand Gandhi. Mr. Gandhi, can we have you please on the post? Thank you. Hi Gandhi, can we have you? Yeah, fantastic. Oh, ये आपका जो दाढ़ी है बहुत जबरदस्त दिख रहा है, और जो पीछे more than the दाढ़ी, I can see all those beautiful awards behind. So I love the backdrop. Fantastic. Welcome Anand. Anand, as I told you, is a very dear friend of mine, and we exchange a lot of ideas whenever we have to, and we are in touch for a lot of things. So guys, I don't want to take a lot of time. Today's star attraction is Anand Gandhi. So Anand Gandhi, all yours. Thank you. Sound. Sound. Okay. Now it's okay? Yeah, perfect. And you're rocking. Thank you. The screen is all yours. Thank you very much. मैं देख रहा था अभी कुछ चेहरों को, बहुत अच्छा लग रहा था मुंबई से. मेरे दोस्त काफी सारे हैं जो आज मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों के बीच में आके आज इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को शेयर करने का. मेरा एक अपना तरीका है, मेरे पास अपना एक एक्सपीरियंस है. सभी लीडर्स के पास अपना अपना एक्सपीरियंस है, और कहते हैं ना कि इफ यू हैव अ गुड स्टोरी टू टेल देन यू कैन सेल योर स्टोरी वेरी मच. आप इस बिजनेस के अंदर सबसे अच्छा पॉइंट है दैट स्टोरी टू टेल एंड स्टोरी टू सेल. सो वी ऑल हैव अ डिफरेंट स्टोरीज टू टेल, एंड जिसकी स्टोरी अच्छी है उसकी सेलिंग भी अच्छी है. एंड आई एम वेरी क्लोज टू मुंबई बिकॉज मुझे याद है आज भी कि मुंबई मोटिवेशनल डे आई मैं कभी नहीं भूलता, जहाँ से आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद ऑल यू गाइज, जिसमें कि काफी अच्छी सक्सेस मिली. वहाँ पे काफी लोगों ने मुझे अप्रिशिएट करा. एक और सच्चाई भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत कम मुझे मौका मिलता है कि मैं और ग्रुप्स के साथ जाकर के अपना फॉरएवर का एक्सपीरियंस शेयर करूं. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करता नहीं हूँ, बट बेसिकली ये है कि थोड़ा अपने ग्रुप में इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, अपने टीम्स में इतनी इन्वॉल्वमेंट है कि समय नहीं मिल पाता. और जो समय मिलता है वो मैं कोशिश करता हूँ कि यूट्यूब पे आके और फेसबुक पे आके अपने सभी दोस्तों के साथ मैं इसको शेयर कर सकूं. In fact, I can tell you that in short that first time I am coming. मैं पहली बार आ रहा हूँ पिछले since मार्च लॉकडाउन से अभी तक मैं पहली बार आ रहा हूँ कि मुझे किसी व्यक्ति ने बुलाया है और मैं उनसे उनके कहने पर मैं अपनी प्रेजेंटेशन लेकर अपना एक्सपीरियंस लेकर आपके पास आया हूँ. एंड आई थिंक साइमन ने मुझे बहुत दिल से और बड़े प्यार से मुझे काफी दिन तक अप्रोच किया कि आप एक बार मुंबई भी आ जाओ. तो मुंबई आ जाओ, फ्लाइट लेके मुंबई आ जाओ. तो मुंबई भी आ जाओ और आपको लोग सुनना चाहते हैं. तो मुझे पता है कि आप सभी लोग मुझे दिल से पसंद करते हैं. मुझे पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि आप कहीं ना कहीं मेरी सक्सेस से इम्प्रेस हैं.
और आप मेरी सक्सेस से इम्प्रेस क्यों हैं कि कहीं ना कहीं मेरे पास एक वर्किंग स्ट्रैटेजी है। वो स्ट्रैटेजी एक सफल स्ट्रैटेजी के रूप में लोगों को पसंद आती है। एक कुछ अच्छे आइडियाज हैं, वो आइडियाज जब लोगों को मिलते हैं तो उनको अपना बिजनेस ग्रो करने में और मदद मिलती है। और हर चीज एक अलग तरीके से लोगों का एक सपना होता है कि वो एक अच्छी अचीवमेंट लें और एक अच्छी कामयाबी हासिल करें फॉरएवर बिजनेस में। तो आज मेरा जो पर्पस है वो आप लोगों के साथ इसी तरह की कुछ बातों को आगे लेके जाना है। मैं जानता हूं कि आप में से मैक्सिमम लोग जो हैं वो ऑलरेडी इस सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं, ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। और जो लोग जुड़े हुए होते हैं उन लोगों की डिमांड कुछ डिफरेंट होती है। और आई बिलीव कि आज बहुत कम लोग होंगे जो कि फ्रेशर्स होंगे, बिल्कुल नए होंगे, जिनको मुझे सुनने का मौका मिल रहा होगा। हाँ, मैं अपनी अगले 40-50 मिनट की डिस्कशन में कुछ ऐसे जो फ्रेशर्स हैं मैं उनके साथ भी बात करूंगा। लेकिन मेरा जो मेजर मेजर जो टॉपिक रहेगा वो आप लोगों के साथ रहेगा जो लोग अपना इस बिजनेस में अपनी पिन को बदलना चाहते हैं। और आज से 2 दिन पहले मेरा फॉरएवर में फेसबुक लाइव सेशन था, तो मैंने वहां पर एक बात बोली शुरुआत में ही कि जो लोग जो नए लोग हैं इस बिजनेस में और वो नए लोग हैं उनके साथ, और जो ऑलरेडी जो अच्छा कर रहे हैं इस बिजनेस में, उन लोगों के बीच में केवल एक फर्क है, दो फर्क है एक्चुअली। वो फर्क ये है कि जो नया व्यक्ति है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेस है और उसका ड्रॉप रेट लोगों को लाने का, जो लोगों को ला रहा है उसका ड्रॉप रेट हाई है। जितनी तेजी से वो ला रहा है उतनी तेजी से लोग फिल्टर भी होके जा रहे हैं। और जो लोग इस बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग है और उनका ड्रॉप रेट जो है वो कम है। यानी कि वो जितने लोगों को इस बिजनेस में लोग लेकर आते हैं, लोग उनको सुनते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और लोग रुकते हैं उसके कहने पे। सो कहीं ना कहीं पीपल रिटेंशन, जो आज जिनको आप लीडर्स बोलते हैं, जिनको आप गुड पीपल बोलते हैं, जिनको आप अचीवर्स बोलते हैं, जिनको आप अर्नर्स बोलते हैं, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट पर्सन एंड द न्यू पर्सन? उसका अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग है और उसको पीपल रिटेंशन करना आता है। तो आपको ये दो चीजों पर बहुत ज्यादा काम करना होगा। अगर आपको इस बिजनेस में ग्रो करना है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रांग करना होगा और कहीं ना कहीं आपको पीपल को रिटेंशन करना, लोगों को रिटेन करना इस बिजनेस में आना चाहिए। मैं इस बिजनेस को, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बिजनेस को, मैं बड़े प्राउडली बोलता हूँ, ये 21st सेंचुरी बिजनेस है। दिस इज 21st सेंचुरी बिजनेस। ये नए जमाने का बिजनेस है। इसको हर कोई इंसान नहीं समझता, इतनी जल्दी इसको अंडरस्टैंड नहीं करता। और कहते हैं 21st सेंचुरी बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए 21st सेंचुरी माइंडसेट की जरूरत होती है। ये बिजनेस अगर कोई व्यक्ति, एक बड़े सम मैच्योर आदमी को, दो द पर्सन हु इज इन हिज 50s और 60s और 70s, या ऐसे किसी व्यक्ति को दिखाए जिसने अभी बहुत दुनिया को देखा नहीं है, अगर हम उसको नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस बताएंगे या हम उसको अगर फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान बताएंगे, सो उसको अंडरस्टैंड नहीं होगा, इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा। इनफैक्ट अगर आज भी कोई व्यक्ति जाके मेरी मम्मी को मार्केटिंग प्लान बता दे तो उनको भी समझ नहीं आएगा। लेकिन उनको एक बात पता है कि इस प्लान ने उनके पूरे घर की जिंदगी बदल दी, लेकिन उनको ये प्लान समझ नहीं आएगा। यू नो व्हाई? बिकॉज हर व्यक्ति के पास 21st सेंचुरी के बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए माइंडसेट नहीं होता है। सो सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी होगी कि ये 21st सेंचुरी का बिजनेस कैन बी अंडरस्टैंड ओनली बाय 21st सेंचुरी माइंड। अगर हम लोग इस बात को बहुत बढ़िया तरीके से समझ जाएंगे तो हम लोग अपने बिजनेस को एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। आज का जो दिन है ये बेसिकली यू कैन से लाइक दिस इज अ प्योरली ट्रेनिंग। ये कोई मोटिवेशन का दिन नहीं है, मैं मोटिवेशन की बात नहीं करूंगा। बट यस, अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की शुरुआत ईयर 2003 में की थी। सन 2003 में मेरी जिंदगी में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आया था। और आप आज बहुत मैं बड़ा प्राउडेड फील कर रहा हूँ और आप लोग आज भी लकी हैं। आप मुझे वहां से देख रहे हैं जहां से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मुझे मेरी लाइफ में मिला था। आई एम सिटिंग राइट नाउ। द वेरी फर्स्ट मीटिंग 18 years बैक
जो मुझे यहाँ पर दी गई थी, इसी जगह पे दी गई थी। एक फर्क हुआ था कि जब कोई व्यक्ति मेरे पास एलोवेरा जेल लेकर आया था, तो जो मेरी आप पीछे की जो वॉल देख रहे हैं, इस पीछे की दीवार पर आई वाज शॉपकीपर एंड आई वाज इन अ ट्रेड। मैं एक ट्रेड में था और मेरे पास मेरे पूरे इस जगह पर सब सामान था बेचने के लिए। आई वाज अ वेरी गुड रिटेलर। और आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की वजह से एक बहुत बड़ा चेंज हो गया। वो चेंज ये देख सकते हैं कि वो सब चीजें जो कि मैंने यहाँ से जब मेरे को फॉरएवर मिला, और वो सब चीजें जिसमें मैं ट्रेड करता था, आज वो सब की सब चीजें हट करके यहाँ पर टोटली फॉरएवर की ट्रॉफीज लग गई हैं। ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने पूरी जिंदगी को बदल दिया। इनफैक्ट जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, ये प्लेस मैंने नहीं शुरू करी थी। ये प्लेस मेरे ग्रैंडफादर ने, मेरे फादर के भी फादर ने इस जगह की शुरुआत करी थी इन 1951, नॉट 50, यस, इन 1951। सो 1951 में जब इस जगह को शुरू किया था और मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 2003 में मिला। नो, दिस प्लेस इज स्टार्टेड इन 1953, यस, बताना जरूरी है, स्टार्ट्स हैं। सो 50 साल के बाद, 50 इयर्स के बाद, 1953 से 2003 तक ये जगह ऐसे ही थी, ये बिजनेस चल रहा था। 50 इयर्स के बाद मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिली। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ बड़े प्राउड से और बड़े कॉन्फिडेंस से। एक लाइन अक्सर बोली जाती है हमारे ट्रेड में, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में, कि 50 इयर्स वर्सेस 5 इयर्स। ये बात बिल्कुल सच है कि 50 साल पुराना व्यापार, 50 इयर्स ओल्ड बिजनेस को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने 5 साल में पछाड़ दिया। 5 साल लगे मुझे अपने 50 साल पुराने बिजनेस को ओवरटेक करने में, और 5 साल के बाद मैं एक न्यू हाइट पे था, एक न्यू अचीवमेंट के साथ था, और उसकी वजह से मेरी पूरी फैमिली की जिंदगी बदल गई। मैं आज आपको यही बताना चाहता हूं कि आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में अगर किसी चीज पर आप सबसे ज्यादा अपने आप पर वर्क करेंगे या करना चाहेंगे, आप अपने डिसीजन को स्ट्रांग रखिएगा। क्योंकि हम कहीं पर भी जाएंगे, उसमें हमारा सबसे बड़ा जो रोल प्ले होता है वो हमारे लिए गए डिसीजन के लिए होता है। आपने जितना स्ट्रांग डिसीजन लेना है, उतनी स्ट्रांग सक्सेस आपको वेलकम करेगी। ये बात आप मान के चलिएगा, ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर बिजनेस है। हम सब लोग हम सब लोग सभी लोग हम लोग पहली पीढ़ी है, फर्स्ट जनरेशन है हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग की। हमसे पीछे वाले लोगों को इस व्यापार के बारे में ज्यादा नहीं पता। आज अगर आज कोई व्यक्ति मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से अवेयर करा रहा है, अगर आज कोई व्यक्ति मुझे इस बिजनेस से अवेयर करा रहा है, तो मेरे पास इसकी जानकारी लेने के लिए मेरे एंसेस्टर के पास कुछ नहीं है। मेरे पास इसकी जानकारी लेने के लिए मेरी बैक जनरेशन के पास कुछ नहीं है। यू नो वाई? बिकॉज वी आर द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। हम लोग पहली पीढ़ी है नेटवर्क मार्केटिंग की। हम लोग दूसरी पीढ़ी नहीं है, पहली पीढ़ी है। और पहली पीढ़ी होने का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब दो चीजें होती है। जो भी काम इस दुनिया में किसी के भी परिवार में पहली बार शुरू हुआ, ध्यान रखिएगा, जो भी काम इस दुनिया में किसी के भी परिवार में पहली बार शुरू हुआ, उसमें दो चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। पहली चीज, द स्टार्टअप कॉस्ट। आप लिख रहे होंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। पहली चीज द स्टार्टअप कॉस्ट, एंड सेकंड थिंग इज सेटअप पेन। कॉस्ट और पेन, जब भी कोई काम दुनिया में पहली बार किसी पहली जनरेशन ने शुरू किया है, उसको दो चीजों को बहुत जल्दी उसको एक्सेप्ट करना पड़ा है। पहली चीज द कॉस्ट ऑफ द बिजनेस, एंड सेकंड थिंग द पेन। जो वो पेन लेता है उसको डेवलप करने में, जो फर्स्ट टाइम उसको जो पेन होता है, ये दो चीजें लेने के लिए आपको एज एन फर्स्ट जनरेशन ऑफ दिस बिजनेस आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। मैं अक्सर लोगों को बताता हूं कि अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आए हैं तो आप इसको एक बहुत अच्छा बिजनेस समझिए। आप इसको एक डिफरेंट माइंडसेट से करने की कोशिश करिए। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस देना चाहता हूं कि आज से 10 साल पहले, 10 इयर्स बैक, जब हम लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताते थे,
मैं आपको माइंडसेट लोग का एग्जांपल देता हूँ। 10 साल पहले जब किसी को फॉरएवर के बारे में या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताते थे, लोगों का माइंडसेट सुनिए क्या होता था। लोग बोलते थे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि अगर तुम जिंदगी में ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए हो, सुनिएगा, अगर तुम जिंदगी में ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए हो तो नेटवर्किंग कर लो। अगर तुम्हारे पास कोई बहुत अच्छा फंड नहीं है, तुम्हारे पास कोई बैकअप नहीं है, या तुम रिटायर्ड हो गए हो, तुम घर पे फ्री बैठे हो, खाली बैठे हो, देन ट्राई नेटवर्क मार्केटिंग, मे बी, क्या पता कुछ हो जाए। लेकिन अभी क्या है, तब में और अब में फर्क आ गया। ये फर्क बहुत बड़ा फर्क आ गया, ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ा फर्क ये आ गया कि अब लोग ये बोलते हैं कि अगर बहुत कुछ करने के बाद भी, अगर अच्छा पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, अगर एक अच्छा बिजनेस सेटअप करने के बाद भी, अगर तुम अपनी लाइफ में अपनी अचीवमेंट, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे हो ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग ट्राई करके देख लो। दोनों बातों में माय डियर फ्रेंड बहुत फर्क है। 10 साल पहले बोला जाता था कि अगर कुछ भी नहीं है तो नेटवर्क मार्केटिंग कर लो। अब बोला जाता है अगर बहुत कुछ करने के बाद भी अगर कुछ हासिल नहीं हुआ है, देन ट्राई नेटवर्क मार्केटिंग, मे बी कि तुम यहाँ पर कामयाब हो जाओ, तुम्हें यहाँ पर सफलता मिल जाए। सो यहाँ पे सिनेरियो बदल रहा है, पोजीशंस चेंज हो रही हैं। नई सोच के साथ लोग इस बिजनेस को करने के लिए आ रहे हैं, पुरानी सोच के साथ अब इस काम को कोई नहीं कर रहा। आपने देखा होगा अभी लोग रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं इस काम के अंदर। सो आपको एक नए माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को डेवलप करने की जरूरत है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने जब इस बिजनेस में शुरुआत करी, पहला चेक 42 रुपीज 95 पैसा, नेक्स्ट चेक 4200 रुपीज, अगेन 5000, 8000, 15,000, 20,000। मैं जानता हूं ना, तो मैं यहाँ पर 10,000 रुपए महीने के लिए आया हूँ और ना यहाँ पर आप 10,000 रुपए महीने के लिए आए हैं। हम सब लोग किसके लिए आए हैं? हम सब लोग एक बड़े अच्छे ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए आए हैं। हम लोग अपने एक गोल, अपने अपनी लाइफ के कुछ टारगेट्स को पूरा करने के लिए आए हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बोलता हूँ कि आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि आपका गोल क्या है। लोग बोलते हैं सीनियर मैनेजर बनना मेरा गोल है, कोई बोलता है मुझे मैनेजर बनना है, कोई बोलता है मुझे ईगल मैनेजर बनना है, कोई बोलता है मुझे कार प्लान क्वालिफाई करना है, कोई बोलता है मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को अपने गोल्स मत बनाइए। आप अपना गोल बनाइए कि आपने लाइफ में फॉरएवर ज्वाइन क्यों किया है। व्हाई डिड यू ज्वाइन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स? मेन बात यही है। मेरी जो रिटेंशन का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि यू डिड नॉट ज्वाइन फॉरएवर टू uh, to drive the car, or you did not join forever to become eagle manager, you did not join forever living products to become soaring or sapphire। आपने अपने जीवन में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को क्यों चुना है? यू नो व्हाई? बिकॉज मैं एक बात बोलता हूँ, फॉरएवर इज नॉट योर डेस्टिनेशन। मैं फिर बोल रहा हूँ, फॉरएवर इज नॉट योर डेस्टिनेशन, फॉरएवर इज द बेस्ट ट्रांसपोर्ट टू टेक टू योर डेस्टिनेशन। फॉरएवर आपकी मंजिल नहीं है। फॉरएवर आपको आपकी मंजिल पे लेके जाने के लिए इस दुनिया का सबसे मजबूत ट्रांसपोर्ट है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जाना कहाँ है, आपने खुद क्या करना है। तो आज आज मेरे इस मैसेज से आप जरूर सोचिएगा कि आपने फॉरएवर को ज्वाइन क्यों किया है। सो द पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग विल वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा, आपको आगे लेके जाने में बहुत मदद करेगा। मैं नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत सम्मान देता हूँ। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं, वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ढूंढते हैं। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता है तो पक्की बात है कि आप एक अच्छी कंपनी को ढूंढ रहे होंगे। जो लोग बोलते हैं ना कि आई नो व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, मैं जानता हूँ एमएलएम क्या है, मुझे पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। मैं आपको आज एक ही बात बताना चाहता हूँ कि जिसको पता होता है वो कर रहा होता है, जिसको पता नहीं होता वो कर भी नहीं रहा होता। जो आपको लोग एडवाइस देते हैं ना, दैट दे नो व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, इफ दे आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग इट मींस दे नो व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। बट दे नो व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग एंड दे आर नॉट डूइंग, इट मींस दे डिड नॉट नो व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। उन्हें नहीं पता। सो जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत इज्जत करते हैं, और जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं वो
दुनिया की बड़ी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग को सर्च करते हैं, और जिन लोगों को एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी मिल जाती है उसके बाद फिर वो ग्रो करते हैं, फिर वो आगे बढ़ते हैं उसके साथ, फिर वो सर्च नहीं करते। सो मैं यहाँ पे आप लोगों को मेरी बात क्लियर हो रही है? लोग सुन रहे हैं अच्छे से? रिकॉर्डिंग तो ऑन है, काफी Yes, लोग yes, सुन all रहे perfect. हैं। All perfect, sir. ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट। आप ही बोल सकते हैं ना, बाकी तो सब म्यूट है। सो यहाँ पे ना आई ऑलवेज यूज टू से कि हर बिजनेस इन्वेस्टमेंट मांगता है, एवरी बिजनेस नीड इन्वेस्टमेंट, एंड इन अवर बिजनेस दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, here also investment is required। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या है, हमारे बिजनेस में ना 3 तरह की इन्वेस्टमेंट चाहिए। सबसे पहली इन्वेस्टमेंट, इफ यू वांट टू ग्रो इन दिस बिजनेस, द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्ट इन पीपल। पीपल इन्वेस्टमेंट बिजनेस है ये। यहाँ पे अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, आपको 3 तरह की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। अगर आपने 3 तरह की इन्वेस्टमेंट कर ली तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। फर्स्ट एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्ट इन पीपल। लोगों में निवेश करिए, लोगों को अंडरस्टैंड करिए। मैंने 2 दिन पहले भी अपनी अगर आप लोगों ने सुना होगा, मैंने 2 दिन पहले भी एक बात बोली थी कि नेटवर्क मार्केटिंग इज पीपल अंडरस्टैंडिंग बिजनेस। व्हाई आई सेड दैट दिस इज पीपल अंडरस्टैंडिंग बिजनेस? बिकॉज ये जो आप या मैं कहीं पे जॉब करते हैं, या आप या मैं कहीं पर बिजनेस करते हैं ना, वी डील विद सेम माइंडसेट पीपल। सेम माइंडसेट। हमारा जो जॉब भी करेंगे ना, तो हमारे ऑफिस में ना सब लोग ना एक जैसा काम कर रहे होंगे, सबके टेबल पे एक वर्क होगा, हम एक दूसरे से बात कर रहे होंगे, हमें पता है सबने क्या काम करना है, सबका माइंडसेट माइंड फ्रेम एक ही होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में कितने तरह के सोच के लोग होते हैं? कोई गिनती नहीं है, काउंट ही नहीं कर सकते। 10, 20, 50, 100 कितनी तरह के विचार के लोग होते हैं, थॉट प्रोसेस कितना होता है लोगों का, कितने अलग अलग तरह के कैटेगरी के लोग होते हैं। शायद सैकड़ों, शायद हजारों तरह के विचारों वाले लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं। अब आप सोच के देखिए कि मेरा जॉब, मेरा बॉस एक तरह के लोगों को मेरी टेबल पर रखता है काम करने के लिए, लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया की एक इकलौती ऐसी छत है, सुनिएगा ध्यान से, नेटवर्क मार्केटिंग इस दुनिया की एक इकलौती ऐसी रूफ है जिसके नीचे सारी दुनिया के सारे मेंटल सोच वाले लोग एक ही जगह पर अवेलेबल होते हैं। सब लोग आपको एक ही जगह पे मिलेंगे। और हम यहाँ पर कभी कभी पता है क्या सोचते हैं? एलोवेरा, बाय एलोवेरा, दिस इज मार्केटिंग प्लान, दिस इज एलोवेरा, दिस इज मार्केटिंग प्लान, दिस इज एलोवेरा, दिस इज 2cc। नहीं, first of all, I believe network marketing is people understanding business. The moment you start understanding your prospect, your business will start growing. We did not find our right prospect and we start promoting our products and marketing plan. This is the problem. मैंने फिर बोला, नया आदमी हर एक के साथ प्रोडक्ट बिजनेस, इट इज वेरी गुड। लेकिन जो ओल्ड पीपल है ना, ओल्ड पीपल, द पर्सन हु इज ग्रोइंग इन दिस बिजनेस, यू नो व्हाट इज द डिफरेंस इन दैट? उसको लोगों को अंडरस्टैंड करना आ जाता है। वो लोगों के साथ 1 घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, 3 दिन के बाद अपने बिजनेस को प्रेजेंट करता है। हम लोग बिल्कुल 5 मिनट में अपना सारा बिजनेस बता देते हैं। मैं आप ही की तरह सोचता था पहले, लेकिन मेरा माइंडसेट चेंज हुआ। मैं कोशिश करूंगा आपका माइंडसेट भी चेंज करूं। देखिए, मैंने बताया सबसे पहला एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्ट इन पीपल। सेकंड, if you want to invest in forever, invest in ideas. Start applying different ideas. Today the social media is the biggest idea of 2020. सोशल मीडिया से बड़ा आइडिया 2020 का नहीं हो सकता। ट्राई, आइडियाज लेकर आइए, कुछ क्रिएटिविटीज लाइए। सबको कॉपी पेस्ट मत करिए। सबको कॉपी पेस्ट करेंगे तो सबके जैसा रिजल्ट आ जाएगा, और जरूरी नहीं है कि जो सामने वाला बोल रहा हो वो सच ही बोल रहा हो। सो कुछ अपने आइडियाज के साथ काम करिए।
कुछ क्रिएटिविटीज करिए, बहुत अच्छा होगा। द थर्ड थिंग इज, द थर्ड एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट इज पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट मीन्स try to invest in some, in some books। आप किताबें पढ़िए, पॉजिटिव माइंडसेट की बुक्स पढ़िए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स पढ़िए। आप अपने ब्रेन को इस इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव करिए। आप इंफॉर्मेशन गैदर करिए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, वेलनेस इंडस्ट्री क्या है। आप पर्सनल डेवलपमेंट करिए। आप पर्सनल लेवल पर जितना पॉजिटिव हो जाएंगे, आप पर्सनल लेवल पर जितना अपडेटेड हो जाएंगे, उतना ज्यादा अच्छे से आप अपनी टीम को अपडेटेड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये नहीं बोला देर आर 3 areas ऑफ इन्वेस्टमेंट, यू नीड 1 लैपटॉप, you need 5 or 10 cc product, and then you start doing your business। No, मैंने आपको क्या बोला, अगर आपने फॉरएवर में ग्रो होना है, इन्वेस्ट इन पीपल, इन्वेस्ट इन आइडियाज एंड इन्वेस्ट इन पर्सनल डेवलपमेंट। अगर आपने पीपल, आइडिया और पर्सनल डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट कर लिया, लोग आपके पास चलकर आएंगे आपके साथ बिजनेस करने के लिए। मैं श्योर करता हूं आपको, आप बिलीव करेंगे मेरी बात को, करना पड़ेगा आपको। इन द बिगिनिंग, first or 2 years, from year 2003 to 2005, I was thinking that this is a business of sales। यहाँ पर सामान बेचना होता है। लेकिन there is a very big difference between sales and professionalism। लोग शुरू में आते हैं, वो कहते हैं कि मेरे को प्रोडक्ट बेचना है, मैं जितना रिटेल करूंगा मेरे को उतना कमीशन आ जाएगा, उतना पैसा आ जाएगा। लेकिन here I believe कि आपको इस बिजनेस में सेल्स पर फोकस कम करना है और प्रोफेशनलिज्म पर फोकस ज्यादा करना है। यू हैव टू बिकम मोर प्रोफेशनल इन दिस इंडस्ट्री, बिकॉज 2020 इज द ईयर ऑफ प्रोफेशनल्स। ये एक ऐसा साल हमारे इस दुनिया में आया है जिसमें कि बोला जा रहा है कि पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। अनपढ़ लोग जो है, जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनका तो जॉबलेस होना अलग बात थी, बट फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, मैं तो जो देख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम पढ़ा लिखा व्यक्ति बेरोजगार हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आज जो भी लोग पढ़ रहे हैं, अच्छी एकेडमिक क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, वेरी गुड, they are taking this academics qualifications, everything for their mind development, for their mindset, this is very good, but believe me, अभी जॉब कंज्यूम करने के लिए कोई प्लेस ही नहीं है। आप जितना ज्यादा नौकरी के लिए भागेंगे, वहां पर नौकरी है ही नहीं आपको देने के लिए। और यहाँ पर तो क्या बोल रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, खुद का व्यापार, खुद का संगठन, खुद का काम करिए। और यहाँ पे आज की डेट में अगर पूरा वर्ल्ड दो चीजों में हाई डिमांड में आ गया है, पिछले 5 महीनों में लोगों की जिंदगी में 2 चीजें लोगों को महसूस हुई हैं, अंदर तक महसूस हुई हैं। पहली चीज, हर आदमी ने अपने आप से ये पूछा है, एम आई हेल्दी, क्या मैं ठीक हूं, मैं बीमार तो नहीं हो जाऊंगा। दूसरी चीज, एक इंसान ने ये पूछा है, क्या मैं सिक्योर हूं, क्या मैंने पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल ऐसा काम किया हुआ है कि जिससे मेरी लाइफ और मेरी फैमिली सिक्योर हो गई है। ये 2 क्वेश्चंस ने पूरे वर्ल्ड को हिला दिया है। पहली चीज इनसिक्योरिटी एंड सेकंड थिंग इज हेल्थ। नाउ जस्ट थिंक, आपके पास फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में लोगों को देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपके पास इस दुनिया में जो इस समय पूरे वर्ल्ड की डिमांड है ना, आपके पास वो डिमांड ना ऑलरेडी 42 ईयर्स पहले, 40 साल से पहले से ये डिमांड मिस्टर रेक्स मॉन ने इन 2 चीजों की कंप्लीट कर रखी है। आपके पास इस दुनिया का सबसे बेस्ट सिक्योर बिजनेस है। दूसरी चीज, आप इस दुनिया में सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है। ये आपको ट्रस्ट होना चाहिए, ये आपको बिलीफ होना चाहिए। आप मुझसे पूछते हैं कि आनंद गांधी, आप अपनी सीक्रेट का कुछ सक्सेस का कुछ सीक्रेट दे सकते हैं? तो मैं आपको यही बोलूंगा कि सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि मेरा ट्रस्ट लेवल, मेरा बिलीफ लेवल बहुत हाई है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पे। लोग बोलते हैं हाँ अभी तो हाई होगा, पैसा आ रहा है तो हाई हो ही जाता है। मैं कहता हूँ नहीं, ये पहले दिन से हाई था इसीलिए पैसा आ रहा है। लोगों को हम बोलते हैं अटेंड मैक्सिमम ट्रेनिंग्स, लोग बोलते हैं हाँ आपको पैसा आ रहा है, आप तो ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए बोलेंगे।
नहीं, मैं ये बोलता हूँ कि मैं ट्रेनिंग अटेंड खुद से कर रहा हूँ इसीलिए पैसा आ रहा है। मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपका बिलीफ लेवल जितना स्ट्रांग होगा, आपकी सक्सेस उसी के अकॉर्डिंगली आपके पास आएगी। 2020 का साल गजब का साल रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में अपने आप को साबित कर दिया। इस कंपनी ने अपने आप को सिक्योर कंपनी साबित कर दिया। आप देखिए कि पूरे इंडिया में हमारे जितने ऑफिसेज हैं, हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर बड़े प्राउडली बोलते हैं कि हमने किसी की सैलरी कट नहीं करी। आज पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जितने ऑफिसेज हैं, कंपनी ने अपने ऑफिसेज बंद कर कर अपने स्टाफ को नहीं निकाला। आज की डेट में हमारी कंपनी ने शायद 150 करोड़ के आसपास का बोनस, चेयरमैन बोनस, लॉकडाउन के दौरान पूरे वर्ल्ड के अंदर मिस्टर ग्रेग मॉन ने हंसते हंसते बांट दिया। सोचिए, जिस समय में एक देश अपनी इकोनॉमी के साथ लड़ रहा हो और वह कंपनी सोचे कि नहीं, हमें ये पैसा अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए सेव करना चाहिए आगे चल करके, ये कंपनी इतनी कॉन्फिडेंस से भरी हुई है, इतनी कॉन्फिडेंट है कि इस कंपनी ने आपको लॉकडाउन के दौरान इतना सारा पैसा आपके घरों में बांट दिया। सोचिए, इससे बड़ी सिक्योरिटी और क्या होगी। आज की डेट में भी मिस्टर साइमन डेविडसन ने ये बात शुरू करी यंगस्टर्स को लेकर के। few days back I was talking to a young person. He is 18 plus, just he joined my team. So I was talking to him. उसने आंध्रा में ज्वाइन किया। सो मैं उससे बात कर रहा था और बात करते करते एक सिक्योरिटी की बात हुई। बड़ी हंसी आई मेरे को, मैंने परसों भी शेयर करी थी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा, यू नो व्हाट डज द सिक्योरिटी मीन्स, दैट द कंपनी यू हैव ज्वाइंड इट इज फुली सिक्योर्ड। सो उसको मैंने बताया, मैंने कहा एक बात बताओ, जिस दिन तुम इस दुनिया में आए थे ना, सोचने वाली बात है, जिस दिन तुम इस दुनिया में आए थे ना, उस दिन मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ज्वाइन किया था। 18 साल से मैं फॉरएवर में हूँ। और जिस दिन मैं इस दुनिया में आया था ना, उस दिन से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। इससे बड़ी सिक्योरिटी क्या चाहोगे? इससे बड़ी सिक्योरिटी मिल ही नहीं सकती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप एक बहुत सिक्योर कंपनी में है, आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी में है। यहाँ पे करना क्या है? यहाँ पे ना आपको लोगों को अंडरस्टैंड करना है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग को समझना है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। और आपको ये भी जानना है कि आप इस बिजनेस की पहली जनरेशन है। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको अभी अपने एक्सपीरियंस से बताया कि इससे पहले वाला, जो आज से 5 साल, 10 साल पहले, 15 साल पहले जिन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी थी ना, वो कौन से लोग थे? वो लोग थे जो कहते थे कि अगर अगर कुछ भी नहीं है ना तो एमएलएम ज्वाइन कर लो। लेकिन अभी लोग कौन ज्वाइन कर रहे हैं? अभी वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं जो बोलते हैं कि अगर सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं हो पाया तो नेटवर्क मार्केटिंग कर लो। इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर अपने लेवल को, अपने खुद अपने आप को आगे लेके जाना होगा। आपको किसी से बहुत ज्यादा हेल्प, बहुत ज्यादा असिस्टेंस की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ? आई एम द पर्सन जिसका कोई इमीडिएट अपलाइन ने जिसको हेल्प नहीं करा। इसीलिए मैं आपको एक बात बोलता हूँ यहाँ पे कि जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन करा, मैंने अपनी अपलाइन को थैंक्स करा, जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बताया, इसको दिखाया। लेकिन जब मैंने उनसे फर्दर क्वेश्चंस पूछे तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एक काम करो, आप ना एफएलपी ऑफिस जाओ, दिल्ली ऑफिस में आप ट्रेनिंग्स अटेंड करो, वहां पर आपको बड़े अच्छे से गाइड करेंगे। सो मुझे समझ आ गया कि ये काम मुझे करना है और मुझे ही करना है, मुझे ये काम अपनी अपलाइन के लिए नहीं करना है। सो बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि ये काम मैं करूंगा, उसमें मेरे को मेरी अपलाइन की बहुत ज्यादा हेल्प होनी चाहिए। सो आई डोंट थिंक सो कि ये काम आपका है, इसको आप अपने लेवल पर करिए। और मैं उसका जीता जागता सबूत हूँ, आपके सामने प्रूव हूँ। सो इसलिए आप इस काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। बेटर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एट योर ओन। अपने लेवल पर जिम्मेवारी लीजिए ताकि आप इस काम को बेहतर तरीके से कर सकें। मैं यहाँ पर जो 2cc का बिजनेस है ना, मैं उसको बहुत पावरफुल, मैं उसको बहुत ही रिस्पेक्ट देता हूँ। मैं उसको बहुत पावरफुल वर्ड से कनेक्ट करता हूँ। लोग बोलते हैं 2cc करने के बाद प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा। वेरी गुड, एक अच्छी बात है, एक पॉइंट है। लोग बोलते हैं 2cc करने के बाद आप किसी को ज्वाइन करा सकते हो। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। लोग बोलते हैं 2cc करने के बाद यू विल स्टार्ट गेटिंग योर बोनस एंड यू कैन क्रिएट सम इनकम ऑल्सो। वेरी गुड, सब अच्छी बात है। लेकिन एक वर्ड आपको मैं बता दूं, एक वर्ड, एक शब्द है, जिस शब्द का नाम है ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मैं हिंदी में बोलता हूँ संगठन। संगठन, इंग्लिश में बोलता हूँ ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन वर्ड की वैल्यू अगर किसी से पूछनी हो ना,
तो आप वो एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट पर्सन से पूछ सकते हैं। एक कॉर्पोरेट पर्सन जो है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, वो ऑर्गेनाइजेशन वर्ड को अचीव करने के लिए ना मिलियंस ऑफ रुपीज इन्वेस्ट करते हैं। जब तक वो मिलियंस लगाते नहीं ना, तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन बना नहीं पाते। और यहाँ पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ना आपको 2cc का बिजनेस करने के बाद ना ऑर्गेनाइजेशन वर्ड के साथ कनेक्ट कर देती है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन वर्ड को कितने पावरफुल तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। जितना बढ़िया तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन वर्ड को अंडरस्टैंड करेंगे, जितना बढ़िया तरीके से आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बिजनेस को अंडरस्टैंड करेंगे, उतना अच्छी आप ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन कौन बनाता है? ऑर्गेनाइजेशन आनंद गांधी नहीं बनाएगा, ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर साइमन डेविडसन नहीं बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर मेहता नहीं बनाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा आनंद गांधी का दिमाग, ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा मिस्टर साइमन डेविडसन का ब्रेन, ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा मिस्टर मेहता का ब्रेन। अब जो हमारे ब्रेन में है उस तरह की हम ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। और याद रखिएगा, इस ब्रेन को सिंक्रोनाइज करना इस बिजनेस का सबसे बड़ा एम होना चाहिए। लोग बड़ी एक्साइटमेंट से इस प्लान को बताते हैं, बड़ी एक्साइटमेंट से एलोवेरा को बताते हैं, लेकिन अपने ब्रेन को सिंक्रोनाइज नहीं करते, अपने ब्रेन को बढ़िया से ट्रेंड नहीं करते। मैं एग्जांपल देता हूं अक्सर लोगों को कि हम लोग अपने अपने बच्चों को हम लोग स्टडीज के लिए अब्रॉड भेजते हैं। आज हम लोग सुनते हैं किसी ने अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। Children go to United States, they go to UK, different countries for different academics qualifications and degrees के लिए। जब हमारा बच्चा हमारे घर पर वापस आता है और we spend more than 50-60 lakh rupees in international education। जब हमारा बच्चा 40-50 लाख रुपए खर्च करने के बाद 5 साल के बाद जब हमारा बच्चा हमारे घर पर वापस आता है, तो उसमें क्या चेंज होता है? उसमें सबसे बड़ा चेंज क्या होता है? रेयरली यू विल फाइंड अ डिफरेंस इन हिज हाइट और इन हिज कलर। ऐसा तो नहीं होता उसका कद बढ़ गया, उसका रंग बदल गया। रेयरली इट हैपन, कभी नहीं होता। सबसे बड़ा चेंज किस चीज में आता है? सबसे बड़ा चेंज ये आता है, आपने जो 50 लाख रुपीज और जो 5 years जो आपने स्पेंड करे हैं ना, वो आपने ना उसके ब्रेन पे करे हैं। वो जो ब्रेन है ना, ब्रेन जहां पर 50 लाख रुपीज और 5 years स्पेंड हो गए, वो ब्रेन पर इन्वेस्टमेंट हुई है। सोचिए, 5 साल लग गए, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए पेरेंट्स के लग गए, उसके बाद वो व्यक्ति हमारे वापस आता है और एक प्योर, एक अच्छे माइंडसेट के साथ आता है। अब यहाँ पर आप ये देखिए, आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी को ज्वाइन करा, यहाँ पर भी आपने ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। ये ऑर्गेनाइजेशन आपका ब्रेन बनाएगा। मैं कह रहा हूं वो बच्चा तो आकर के केवल अपनी जिंदगी बदलने की क्षमता रखता है, लेकिन आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को ज्वाइन करने के बाद आप अपनी जनरेशन तक को बदलने की क्षमता रखते हैं। फॉरएवर का बिजनेस जनरेशन तक को बदलने की पावर रखता है। फॉरएवर का बिजनेस हमारी पूरी सोसाइटी को चेंज करने की पावर रखता है। तो यहां पर उस माइंडसेट के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? पीपल स्टार्ट अवॉइडिंग द मीटिंग्स, पीपल स्टार्ट अवॉइडिंग द ट्रेनिंग्स। रवल, एक मिनट। People start avoiding the meetings, people start avoiding the trainings. Why it happen? ऐसा क्यों होता है? Because वो बोलते हैं कि I know everything, मुझे सब कुछ आता है, मुझे फॉरएवर से नहीं सीखना है, मुझे लीडर से नहीं सीखना है। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इवन अगर इस दुनिया में सबसे अच्छा प्रीशियस मेटल गोल्ड, इवन व्हेन द गोल्ड कम ना, it come with lot of dust and rust and lot of unwanted things from earth। एक सोना भी जब जमीन से बाहर निकलता है तो वो भी बहुत सारी अनवांटेड चीजों के साथ आता है। इसका मतलब उसे भी एक प्रॉपर क्लीनिंग चाहिए, सफाई चाहिए। आप भी गोल्ड हो सकते हैं। अगर आप गोल्ड ही है ना, इवन देन यू नीड लॉट ऑफ वर्क। आपको भी अपने ऊपर बहुत सारा काम करने की जरूरत है। आपको अपने ऊपर बहुत सारी मेहनत करने की जरूरत है। और ये बिजनेस एक्साइटमेंट का बिजनेस है, ये बिजनेस मोटिवेशन का बिजनेस है, ये बिजनेस अंडरस्टैंडिंग का बिजनेस है, लेकिन इसके साथ साथ ना ये बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी का बिजनेस है। आप अपनी जो डाउनलाइंस को बनाते हैं, आप उनकी थोड़े समय तक उनका ध्यान रखिए। थोड़े समय का मतलब क्या है? जस्ट
आप सोचिए कि आपके घर में एक एक बच्चा आया है और अभी वो बच्चा जो है वो अभी खुद कुछ नहीं कर सकता है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप उसको ट्रेन करिए, उसको इस बिजनेस के बारे में बताइए, उसकी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करिए। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ये जो 2cc का बिजनेस है, ये ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस है। अगर आप एक बार ऑर्गेनाइजेशन को समझ गए तो आपकी लाइफ चेंज होने में देर नहीं लगेगी। जितना ज्यादा आप बढ़िया तरीके से इस वर्ड को अंडरस्टैंड करेंगे, उतना बढ़िया तरीके से आप इस वर्ड को समझा भी सकते हैं। पीपल, यू नो, आफ्टर अचीविंग असिस्टेंट सुपरवाइजर, सम पीपल से दैट मेरी टीम में एएस नहीं बन रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, चाहे तो लिख भी सकते हैं। लोग एएस अचीव करने के बाद बोलते हैं, सुनिएगा क्या बोलते हैं, कि मेरी टीम में असिस्टेंट सुपरवाइजर्स नहीं बन रहे हैं। तो मैं उनको एक बात बोलता हूँ, लगता है आप खुद की असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने की स्टोरी भूल चुके हैं। अगर आपने लोगों को इस बिजनेस में असिस्टेंट सुपरवाइजर बनाना है और खुद को मैनेजर बनाना है, तो आप कभी भी अपनी खुद की जर्नी मत भूलिएगा कि आपने नोवस से खुद 2cc कैसे किए थे। जितना ज्यादा आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे, उतना ज्यादा आप लोगों को अपने बिजनेस पार्टनर बनाएंगे, उतना ज्यादा लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे। और जो लोग बोलते हैं मैं मैनेजर बन गया हूँ, सुनिएगा मेरी बात, जो लोग बोलते हैं मैं मैनेजर बन गया हूं, लेकिन मैनेजर बनने के बाद भी अब मेरी टीम में और मैनेजर नहीं आ रहे हैं, आई एम द लोन मैनेजर, आई एम द ओनली मैनेजर इन माई बिजनेस, आई डोंट हैव एनी मैनेजर। सो मैं उनको बोलता हूं कि लगता है आप अपनी असिस्टेंट सुपरवाइजर से मैनेजर की जर्नी आप भूल गए हैं। दो स्टोरीज कभी भूलने वाली नहीं है इस बिजनेस के अंदर। इफ यू वांट टू बिकम मैनेजर, डोंट फॉरगेट दैट हाउ डिड यू डू योर 2cc। And if you want to create more managers in your downline, don't forget that how you become manager from assistant supervisor. अगर ये प्रॉब्लम क्या है, हम ये दो स्टोरीज भूल जाते हैं और हम लोगों से मोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ी मोटिवेशन हमारे अंदर है, सबसे बड़ा मोटिवेटर हमारे अंदर बैठा है जो हमें इंस्पायर करता है। हम लोगों से मोटिवेट होना चाहते हैं, हम अपनी स्टोरी से मोटिवेट नहीं होना चाहते। मिस्टर रेक्स मॉन ने एक दिन एक बात बोली थी कि बिकम द हीरो ऑफ योर ओन स्टोरी। आप अपनी खुद की स्टोरी के हीरो बनिए, दूसरे को हीरो मत बनाइए। जितना ज्यादा आप अपनी स्टोरी के हीरो बनेंगे, उतना ज्यादा आप इस बिजनेस में ग्रो करेंगे। सो अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर फॉरएवर में वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में लोगों को प्रमोट करते हैं, तो वेलनेस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रमोशन यूएसबी है। जो मैं बोलता हूँ कि इस समय लोगों की बॉडी में अर्ली एज चेंजेस आ रहे हैं, अर्ली एज चेंजेस, हर बॉडी में अर्ली एज चेंजेस आ रहे हैं। और अर्ली एज चेंजेस दो वजहों से आते हैं। पहली चीज, बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होने की वजह से। दूसरा, बॉडी में लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से। अगर आप अपनी बॉडी को अर्ली एज चेंजेस से बाहर निकालना चाहते हैं, तो आपको एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स की जरूरत है। एंड फॉरएवर के जो प्रोडक्ट हैं, वेलनेस इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट हैं, वही आपको बॉडी में आपकी एंटी एजिंग में लेकर आ सकते हैं और आपकी बॉडी में अर्ली एज चेंजेस से आपको वो बाहर निकाल सकते हैं। सो दिस इज वेरी गुड। आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे 4, इनफैक्ट 5 पॉइंट्स बता देता हूँ, आपको और अच्छा फायदा हो जाएगा मेरी ट्रेनिंग को और बढ़िया से समझने का। मैं जानता हूँ यहाँ पर मुझे 5 कैटेगरी ऑफ पीपल सुन रहे होंगे। हमारे बिजनेस में 5 कैटेगरी के बिजनेस, 5 कैटेगरी का बिजनेस हम लोग सस्टेन कर रहे होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज दोज पीपल हु आर मेंटेनिंग 15cc बिजनेस ऑन रेगुलर बेसिस। मैं बता दूं, 15cc का बिजनेस जो है, ये शो करता है कि आपका बिजनेस जो है वो बहुत सारे लोगों को बर्थ दे रहा है, बर्थ, जन्म दे रहा है। एंड सेकंड थिंग, उसका अगला स्टेप है 25cc बिजनेस। अगर आप रेगुलरली 25cc बिजनेस मेंटेन कर रहे हैं, 15cc से बाहर आ चुके हैं, इसका मतलब आपका बिजनेस ग्रोथ से, आपका बिजनेस बर्थ से ग्रोथ पर आ गया है। योर बिजनेस स्टार्ट ग्रोइंग। It means now you are taking care of those people who are coming into this business and you are helping them. आप उनको हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में। लोग 15cc पर अगर हैं और काफी दिनों से 15cc पर हैं और वो 15cc से बाहर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये है
कि उनके स्कूल में एडमिशन्स तो खूब सारे हो रहे हैं लेकिन एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्ट्रांग नहीं है। बिलीव मी, स्कूल कॉलेज दो चीजों से चलता है, पहली चीज एडमिशन्स एंड सेकंड थिंग इज एजुकेशन। अगर मेरे स्कूल में बहुत सारे एडमिशन्स हैं, एडमिशन होने के बाद आज आपने या मैंने अपने बच्चे का किसी स्कूल में एडमिशन करा दिया, उसका फीस का रिसिप्ट कट गया, अगले दिन से आप क्या करते हो, एडमिशन कंप्लीटेड, नाउ एजुकेशन स्टार्टेड। अभी क्या हुआ, बर्थ 15 सीसी मीन्स मेरा बिजनेस 15 सीसी, 16 सीसी, 14 सीसी, 15 सीसी, 17 सीसी एवरी मंथ हिट हो रहा है। इट मीन्स क्या है, इट मीन्स मेरे ग्रुप में कहीं ना कहीं पर लोग आ रहे हैं, लोग धीरे 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 इन्वॉल्व हो रहे हैं। बट ये बिजनेस अगर 15 सीसी से हिट कर 25 सीसी पर नहीं जा रहा है, इसका मतलब यह है कि मैं बर्थ तो देने में मास्टर हूं, मेरे ग्रुप में लोग प्लान बहुत बढ़िया दे रहे हैं, मेरे ग्रुप में लोग 2 सीसी बड़े जल्दी करा देते हैं, लेकिन 2 सीसी कराने के बाद वो सही से टीम को एजुकेट नहीं करते, जिससे मेरी टीम 25 सीसी पर नहीं आती। सो यहाँ पर आप अपना एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग करिए। डोंट डिपेंड टू मच ऑन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ऐसा मत करिए कि जब भी सुबह 9 बजे भी ट्रेनिंग में बैठ जाएं, 11 बजे भी ट्रेनिंग में बैठ जाएं। अभी जूम के होने की वजह से तो पॉजिटिविटी एंड मतलब गुड एंड बैड, गुड गुड अच्छा बिजनेस और ऐसे भी बहुत कुछ हो रहा है। किसी को फोन करो, क्या कर रहे हो, मीटिंग में बैठा हूँ, क्या कर रहे हो, जूम मीटिंग में हो, क्या कर रहे हो, फला सुन रहा हूँ, बिहार के किसी पर्सन को सुन रहा हूँ, क्या कर रहे हो, वो दिल्ली के किसी आदमी को सुन रहा हूँ, अच्छा आज क्या कर रहे हो, वो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट की साइट ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन रिजल्ट क्या है, रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। सो यू कैन नोट डाउन फर्स्ट 15 सीसी रिफ्लेक्ट्स देयर इज अ वेरी गुड ग्रोथ इन योर नेटवर्क। 25 cc reflects, I'm sorry, 15 cc reflects that there is a very good birth in your network. 25 cc reflects that there is a growth in your network. 35 cc reflects that you have a development in your business. आपके business में development होनी शुरू हो गई है। 45 cc averagely business who is doing, it means उनकी डाउनलाइन में पीपल स्टार्ट टेकिंग पोजीशंस, लोगों के पास पोजीशन आने लगी है, सुपरवाइजर तक लोग बनने लगे हैं, असिस्टेंट मैनेजर तक बनने लगे हैं। लेकिन द मूवमेंट व्हेन योर बिजनेस टच 55 सीसी ऑन रेगुलर बेसिस, इट मींस लॉट ऑफ पीपल आर टेकिंग अचीवमेंट इन योर डाउनलाइन। सो द बिजनेस विल स्टार्ट फ्रॉम बर्थ, देन ग्रोथ, देन डेवलपमेंट, देन पोजीशनिंग एंड देन अचीवमेंट। नाउ यू जस्ट चेक वेयर आर यू, आप कहां पर हैं। अगर आप ग्रोथ पर हैं तो आपको डेवलप करना है। ग्रोथ से डेवलप करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, फाइंड 5 की पीपल इन योर डाउनलाइन। अपने ग्रुप में 5 लोगों को ढूंढिए, उन 5 लोगों पर वर्क करिए, एक्स्ट्रा वर्क करिए और उन लोगों की कुछ प्लानिंग करिए और उनको आगे लेकर के आइए। अगर आप डेवलपमेंट फेज में हैं, 35 सीसी बिजनेस में हैं, then start giving more responsibility to your downline to taking care। आप जैसे कि आप अगर 35 cc पर हैं, it means someone in your business who is doing 15 cc or someone in your business who is doing 20-25 cc maybe। so उसको responsibility के हिसाब से उसका level देते जाइए, बड़ा अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। so identifying the five key player in your business and giving them a responsibility, this is the main important thing। आप अगर इस पे फोकस करेंगे आपको बहुत जल्दी अचीवमेंट मिलेगी। लोग चाहते हैं कि मैं अकेला ही इस बिजनेस में ग्रो कर जाऊं, ऐसा संभव नहीं है। अगर आप अकेले मैनेजर बन भी गए तो क्या होगा, रॉयल्टी तो आएगी ना तभी जब आप इस बिजनेस में लोगों को हेल्प करेंगे ग्रो करने में। एंड इवन 2 days back in the training I said that your royalty basically your loyalty decides your royalty, your loyalty decides your royalty। आपकी लॉयल्टी क्या है, आप कितने लॉयल हैं। द फर्स्ट लॉयल्टी टुवर्ड्स योर your team, the second loyalty towards your organization, and third loyalty towards your management। आप अपने मैनेजमेंट के प्रति कितने लॉयल हैं। if you are not loyal towards your management, I think there is a problem with the loyalty। if you are not loyal with your organization or your downline or your team, there's a problem with the loyalty।
वी आर हेयर फॉर द रॉयल्टीज, वी आर नॉट हेयर फॉर द करेंट इनकम। करेंट इनकम तो कहीं भी मिल जाती, हम पूरे दुनिया में जो भी काम करते हमें पैसा तो आता ही आता। वाई वी आर इन फॉर एवर? वी आर इन फॉर एवर बिकॉज ऑफ रॉयल्टीज, वी आर इन फॉर एवर फॉर द पैसिव इनकम। एक्टिव रहते 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 पैसिव में चले जाएंगे। जितना टाइम आप इस बिजनेस में एक्टिव रहेंगे उससे कई कई साल ज्यादा, कई साल ज्यादा आप इस बिजनेस में पैसिव जोन में चले जाएंगे। सो जितना एक्टिव होने की कोशिश करेंगे उतना बेटर है। ये बेस्ट टाइम है नेटवर्क मार्केटिंग का। बिलीव मी, 2020 का तो लोगों को तो लगा जैसे बहुत नुकसान हो गया। मैं किसी के सेंटिमेंट्स को टच नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सबसे ज्यादा फ्लोरिश करने वाला साल आया है। पहली बार, फर्स्ट टाइम, people are resigning from high status, from high profile jobs and joining forever living products। पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग बड़ी अच्छी हैंडसम इनकम से रिजाइन करके फॉरएवर को ज्वाइन कर रहे हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट फायर्ड, बिकॉज दे नो माइट बी देयर नेम विल इन द सेकंड लिस्ट, दूसरी लिस्ट में उनका नाम हो सकता है। पीपल स्टार्ट डूइंग फॉरएवर बिजनेस इन द नेम ऑफ आवर वाइफ एंड यू नो बहुत लोगों ने शुरू कर दिया इस बिजनेस को। फर्स्ट टाइम वी आर यू नो we are getting so many professional people, highly educated people are coming into this business। it means 2021 ये बिजनेस को बूम करने वाला है। अभी वो लोग इस बिजनेस में आ गए हैं, अंडरस्टैंडिंग मोड पर हैं, बढ़िया से समझ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, और धीरे 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 2021 आने आने तक वो पोजीशनिंग मोड में आ जाएंगे और उसके बाद वो अचीवमेंट मोड में आ जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको लगता है कि पहले हमको लगता था कि मार्च अप्रैल मई में तो हमको कुछ भी करके अपने आप को ट्रेनिंग्स में इन्वॉल्व करके पॉजिटिव रहना है। ये तो फर्स्ट फेज ऑफ फर्स्ट फेज की ये फीलिंग थी that just connected with the trainings, don't do anything, be positive at your home, don't worry। but now the second phase is this, you will be surprised to know that in first phase and second phase, we are about to completing our 6th month, this is the second phase, I think this is the closing of second phase, you will be surprised to know there are thousands of new achievers, so many thousands of assistant supervisors, hundreds of managers has been achieved in last 6 months in forever plan। so this is not the time for making yourself only positive, this is the time for taking strong action। ये टाइम है अपने आप को चेंज करने का, एक्साइटमेंट के साथ काम करने का। आपको क्या लगता है अगर आपने अपना पिन चेंज नहीं करा तो फॉरएवर में क्या लोग अपना पिन चेंज नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है। आज इंदिरा गांधी स्टेडियम में अभी हमने पीछे मीटिंग की थी मार्च के महीने में। डू यू थिंक जब अगले साल जब हम मार्च में दोबारा से एक बहुत बड़ा सेमिनार करेंगे और वहां पर हजारों लोग आएंगे, उन हजारों लोगों में व्हेन सम ऑफ द अचीवर गेट माइक टू शेयर देयर सक्सेस स्टोरी, you will be surprised कि जब वो बोलेंगे that they joined forever living product in lockdown and today they are at इंदिरा गांधी stage। so अगर आप सोचिए कि अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में लोग ज्वाइन करके अगले आने वाले 1 साल 2 साल में वो ये बोलेंगे कि मैंने लॉकडाउन में ज्वाइन करा था और आज मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में अचीवर हूँ। सो आई जस्ट वांट यू टू आस्क यू हाउ मेनी न्यू पीपल यू हैव ज्वाइंड, आपने कितने नए लोगों को ज्वाइन कराया? इट्स नॉट टाइम फॉर सेल्फ रिटेंशन कि मैं इस बिजनेस में बच जाऊं तो बहुत अच्छा है। आप तो बच गए, लेकिन अब टाइम क्या है? थाउजेंड ऑफ पीपल आर ज्वाइनिंग फॉरएवर एवरी मंथ। वी हैव अराउंड 40-50,000 ज्वाइनिंग्स एवरी मंथ। आपने कितना ज्वाइनिंग कराया फॉरएवर के साथ? जस्ट थिंक अबाउट दैट। सो फ्रेंड्स, पॉजिटिव रहिए, मोटिवेटेड रहिए, एक्साइटेड रहिए, एंड आई बिलीव कि आने वाले टाइम में आप लोग भी एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट पर होंगे, एक बहुत अच्छे मुकाम पर होंगे। और अंडरस्टैंड करिए कि फॉरएवर बिजनेस क्या है, क्योंकि जिसकी अंडरस्टैंडिंग जितनी स्ट्रांग है उसका ड्रॉप रेट उतना कम है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग जितनी वीक है उसका ड्रॉप रेट उतना हाई है। इवन आई डोंट नो, so many people, they are not new, and so many people, they are old into this business but they are doing not good। मैंने बताया 2 कैटेगरी है, एक नया आदमी है, नया आदमी है तो कुछ गलती करेगा, एक ओल्ड पीपल है। ओल्ड, आई डोंट वांट टू से ओल्ड मींस नॉट ओल्ड,
कोई बूढ़ा नहीं हो गया है, ओल्ड मीन्स दैट एक्सपीरियंस्ड, बट ही इज अर्निंग. There is one category also, he is not new and he is not earning. What he is doing, I think वो लोग कौन से होते हैं जो लोग नए भी नहीं है और जो लोग पुराने होने के बावजूद पैसा भी नहीं कमा रहे हैं. मे बी कहीं एक्शन में कुछ वीकनेस तो नहीं है, मे बी कहीं वो डाइवर्ट तो नहीं है, क्योंकि बिलीफ लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और आपको मैं बताऊं कि फॉरएवर लिविंग कंपनी को लोग सोचते हैं दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी. मैं आपको आज पर्सनल मीटिंग में ये बोलना चाहता हूँ, फॉर मी दिस इज नॉट अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी. मेरे लिए ये एक आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पर ट्रस्ट करते हैं तो आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को अपने माइंड में एक पोजीशन देनी होगी. जस्ट लाइक आप सोच के देखिए, मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को कौन सी सम्मान देता हूँ, कौन सा रिस्पेक्ट देता हूँ. लाइक you never replace your parents with anyone. There is no replacement of your parents, there is no replacement of your child, there is no replacement of your guru, spiritual guru जिनको आप मानते हैं. तो जहां पर आप अपने पेरेंट्स को, अपने चाइल्ड को, अपने स्पिरिचुअल गुरु को आप जहां पे सोचते हैं, क्योंकि इनका कोई कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. दुनिया में कोई भी आ जाए, आपके माता पिता का रिप्लेसमेंट नहीं है, दुनिया में कोई भी आ जाए आपके बच्चे का रिप्लेसमेंट नहीं है. वहां पर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को रख दीजिए. द मूवमेंट अगर आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को वहां पे रख दिया ना, यकीन मानिएगा, अगर उसका भी रिप्लेसमेंट आपको नहीं मिला ना, तो फॉरएवर में आपका ग्रो करना 100% तय होगा. आप ग्रो करेंगे ही करेंगे. प्रॉब्लम क्या होती है, we think that this is network marketing company, and by that so many other people start approaching us that there is new network marketing company in the market. You just see the plan, उसको भी देखिए. प्रॉब्लम क्या है, जितना ज्यादा हम दूसरी कंपनियों को देखेंगे ना, उतना ज्यादा हमारा माइंड जो है ना वो डाइवर्ट होगा. सो नेवर नेवर एवर आपने कभी भी किसी तरफ देखना नहीं है. आप इस पर फोकस रखिए, आपकी ग्रोथ 100% निश्चित है. खुद पर विश्वास करिए, अपने डिसीजन पर विश्वास करिए. नेवर एवर ट्राई, किसी को भी ना अपने ड्रीम्स को टच करने का मौका मत दीजिए. किसी को अपना ड्रीम को शेयर करने की जरूरत नहीं है. मैं बड़ा पॉजिटिव बोल रहा हूँ, मैं नेगेटिवली नहीं बोल रहा हूँ. आई हैव अ ड्रीम विद इन मी. मेरे पास एक सपना है फॉरएवर में कहाँ जाने का. मेरे पास एक सपना है मेरे परिवार को कहाँ लेके जाने का. अगर मैं आज किसी को बताऊंगा, कोई आदमी मेरा मजाक उड़ाएगा, लेकिन मुझे 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 वो ड्रीम अपने पास सिक्योर करना है. ऐसा ना हो कि मेरे ड्रीम के बारे में दो लोग अपना खाना खाते हुए, अपना डिनर करते हुए मेरे ड्रीम के बारे में बात कर रहे हो. मुझे मेरा ड्रीम सिक्योर करना है, मुझे मेरा डिसीजन सिक्योर करना है. आई ऑलवेज यूज टू से कि अगर मेरे कमरे में फैन है, मेरे कमरे में लाइट है, तो मेरे ही कमरे में उसका स्विच होना चाहिए. ऐसा नहीं होता है कभी कोई रूम में कि लाइट मेरे कमरे में हो और उसका स्विच आपके रूम में हो. ऐसा नहीं होता है. इसलिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस आपने देखा है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का ज्वाइनिंग फॉर्म आपने भरा है, तो गॉड ने, आप जिसको मानते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं, आपके भगवान ने आपको चूज करा है आपके पूरे परिवार की जिंदगी को बदलने के लिए. लेकिन उसमें फैसला आपका होना चाहिए. अगर फॉरएवर का फॉर्म भरते समय अगर मैं सबसे पूछने जाता, अपने अंकल से, अपने रिलेटिव से, अपनी बुआ से, अपने इनसे, कि मैं फॉरएवर का मैंने फॉर्म भर दिया है, क्या मैं काम करूं कि नहीं करूं, आपको क्या लगता है वो मुझे काम करने देते? वो मुझे बहुत सारी सजेशंस देते, बहुत सारी राय देते. वो मुझे फॉरएवर में काम नहीं करने देते. फॉरएवर में काम किसने किया? फॉरएवर में काम मैंने किया. डिसीजन किसका था? मेरा डिसीजन था. जिंदगी किसकी बदली? पूरी फैमिली की जिंदगी बदली. तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, डिसीजन आपका होना चाहिए और आपकी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज होती है. लोग आपको मना करेंगे, करने तो क्या फर्क पड़ता है? कौन सा ऐसा काम है जिसमें आपको शुरू में मना नहीं करेंगे? आज आप, चलो मैं एक बात बोलता हूँ, आज हम बोलते हैं वी आर नॉट डूइंग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, वी आर डूइंग एनी अदर वर्क. मुझे बता दो किसी काम में चैलेंज ना है आपको. आपको इस दुनिया में हर काम में चैलेंज आएगा. आई एम सॉरी टू से, इस दुनिया में हर काम आपको प्रॉब्लम देता है. हर काम आपको प्रॉब्लम देता है. प्रॉब्लम के साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है, सॉल्यूशन. याद रखिएगा, जाते जाते बोल रहा हूं, मेरा टाइम कंप्लीट हो गया. प्रॉब्लम के साथ वर्ड है सॉल्यूशन. हमें इस दुनिया में हमेशा प्रॉब्लम्स रहेंगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी. आज आप फॉरएवर नहीं भी करेंगे, आपको प्रॉब्लम रहेगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम लाइफ में रहेगी रहेगी. बट द मूवमेंट यू फाइंड सॉल्यूशन यू विल बी हैप्पी. बट वेरी नेक्स्ट डे अगेन प्रॉब्लम, देन solution, problem, solution, problem, solution. But in forever living products, you have to face challenge.
यू हैव टू फेस चैलेंज। चैलेंज का सॉल्यूशन नहीं होता है, चैलेंज के साथ सक्सेस अटैच होती है, प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्यूशंस अटैच होते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपको प्रॉब्लम में नहीं डालता है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपको चैलेंज देता है, और द मूवमेंट आप उस चैलेंज से ओवरकम होते हैं, आपको थोड़ा एक और बड़ा चैलेंज देता है। द मूवमेंट आप उससे ओवरकम होते हैं, आपके सामने इतना बड़ा सक्सेस का, प्रॉफिट शेयर का, चेयरमैन बोनस का चेक होता है। सो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, आपको चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और चैलेंज दुनिया में किस काम में नहीं आते हैं, चैलेंज दुनिया में हर काम में आते हैं। आप कुछ भी करेंगे आपको चैलेंज आएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक मेरा समय कंप्लीट हुआ। कहाँ हैं मेरे होस्ट आज के, जो मुझे विदाई देंगे आप सब लोगों के बीच में से? Wow, fantastic. साइमन है यहाँ पे। Wow, amazing. ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त था, ट्रेनिंग बहुत अच्छा लगा आपका, and I'm sure everybody loved your training. With your permission, can I ask the Yes. audience Yeah. if they want to ask 3 questions? Yeah, Okay, very guys, well. you're all lucky that Anand Gandhi, you can ask him 3 questions, but please keep the question sensible, because I am the censor of the Indian government. So all your questions will be censored by me. So if you can type your questions, if you have any, you can just push. Only 3 questions will be allowed to post. Then when we get the time, we'll have a full session with Anand Gandhi with something, with more questions and both अच्छे questions. Yeah. No, don't say hi to me. Any questions for Hi Anand Anand. Gandhi? Hi Okay. Srikanth. Hi. How are you, Srikanth? Srikanth is one of our top distributors from Hyderabad. Thank you. Okay. The question is, how do I handle my team? How do I retain my team? How to retain your team? Yeah. इस पर तो सारी बातें हुई हैं। लेकिन क्या है, अभी किसका स्टार्टर लेट चल क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसे किसका स्टार्टर लेट चलता है ना। हाँ। तो क्वेश्चन में उनका स्टार्टर चलता है। हाँ, देखो, टीम को हैंडल करने का मतलब ये है कि No, आपको the question is how do you retain your टीम, मतलब टीम को बना के कैसे रखने का, रिटेन मतलब कोई छोड़ के नहीं जाए। रिटेन में देखो, मैं एक बात बोलता हूँ कि रिटेनिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू यू नो जब आप ना अपनी पर्सनल कोई इंटेंशन को हाइड करते हैं, आप उसको हटा दीजिए। जस्ट थिंक अबाउट हिज डेवलपमेंट ओनली। आप अपनी डाउनलाइन की सक्सेस के बारे में सोचें। आपको एक डायरी मिली है, डायरी फॉरएवर से, आप अपनी डायरी में उसकी प्लानिंग करिए, आप उसके बारे में सोचिए, उसका एजेंडा बनाइए, उससे बात करिए, उसको ये फील कराइए कि मैं आपकी लाइफ में आपको ग्रो करने के लिए आया हूँ। धीरे धीरे रिटेंशन बड़े आराम से होने लगेगी। प्रॉब्लम क्या होती है, लोग हमें देख करके हमारी इंटेंशन देख लेते हैं कि फॉर मी आई एम ओनली अ 6500 रुपीज चेक फॉर हिम। उसको लगता है कि ये जो सामने से चलकर आ रहा है, अगर ये 2 सीसी कर लेगा तो ये मेरे लिए 6,500-7 हजार रुपए का पर्सन है। तो उसको ये फील होता है। आप उसके साथ में लाइफ से फीलिंग हटा दीजिए, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करिए, उसके साथ बात करिए और उसको बताइए कि आपने लाइफ में जितनी भी अच्छी ग्रोथ लेनी थी, जो भी आपके ड्रीम्स थे, मैं लोगों को बोलता हूँ, मैं कहता हूँ, यू डोंट नो मी, आई एम आनंद गांधी, बट यू डोंट नो मी, बट यू नो आई एम द पर्सन who is sending by God only to fulfill your dreams। मैं आपकी लाइफ में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट लाने का एक माध्यम हूँ। आप मुझे अवॉइड मत करो। हो सकता है आपको मेरी एजुकेशन ठीक नहीं लग रही हो सकता है मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ, बट डोंट इग्नोर मी बिकॉज आई एम नॉट आनंद गांधी। आई एम आनंद गांधी। आई एम इंट्रोड्यूसिंग द वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस टू यू। जस्ट सी दिस बिजनेस फर्स्ट। आप इस बिजनेस को देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे से बात करिए। So retention is, it is a long process. It all depends on your mindset, what you think about yourself and what you think about your downlines। आप जितना ज्यादा उनके साथ पर्सनल डेवलपमेंट करेंगे, पर्सनल रिलेशनशिप बिल्डअप करेंगे, उतना अच्छा होगा। और मैं पर्सनल रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए ये नहीं बोलता किसी की मम्मी को मम्मी बोल दो, किसी की वाइफ को अपनी वाइफ बोल दो। मतलब पर्सनल रिलेशनशिप बिल्डअप करने का मतलब ये है कि आप उनके लिए अच्छा सोचिए। यस साइमन।
बहुत इतने इतने फनी क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक क्वेश्चन Okay. आया है, हाउ डू आई बिकम आनंद गांधी? It just took only 2.5 months ये दाढ़ी बढ़ाने के लिए। So I think I will pass that question. Another one question is there again, which I'll pass, which they're saying, how do I handle negativity? Now that's a very big topic. So I don't think we Look, can answer it just with one small 5 minutes or 2 minutes. negativity is everywhere. It is not only in Forever Living products. Anywhere you go, you will find negative people. But all depend कि आपका mindset कैसा है, आप कैसा सोचते हैं. I can tell you a very simple thing about myself. In year 2003, when I joined Forever Living Products, so many people approached me. When I was at assistant supervisor level, so many people approached me that I will give you discount at 18%. आप 18% पर मेरे से प्रोडक्ट ले लो. Why you are taking from company, going every day, attending seminars? I am here. I will give you discount 18%. आप मेरे से ले लो. बट मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि आप मुझे 18% का चेक देंगे या आप मुझे 18% पर डिस्काउंट देंगे या आप मुझे अपना चेक भी दे देंगे अगर आप फॉरएवर में? तो उसने कहा नहीं, कह रहा है अगर चेक बनाना है तो कंपनी में जाओ, अगर प्रोडक्ट लेना है तो मेरे से ले लो. मेरे को था, मैंने कहा नहीं, मैं चेक बनाऊंगा और मैं आपसे भी अच्छा चेक बनाऊंगा, इसीलिए मैं आपसे प्रोडक्ट नहीं लूंगा. सो दोस्तों, ऑप्शंस तो ऐसी आपको बहुत मिलेंगी. मैं अपनी ट्रेनिंग में एक बात बोलता हूँ, मैं कहता हूँ ये लोग ना, ये वो है, साइमन के भी कुछ पेटेंट वर्ड्स हैं पूरे इंडिया में, मेरे भी कुछ वर्ड्स हैं. मैं कहता हूँ ये लोग ना, ये ना चूहे होते हैं, चूहे. और यू विल फाइंड देम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. इवन इन पेरिस यू विल फाइंड चूहा, आपको वहां भी मिल जाएगा. आप अच्छे से अच्छे गोदाम में भी जाओ, वेरी गुड रिटेल आउटलेट, जब शटर बंद होगा वहां पर भी आपको चूहा मिल जाएगा. सो दे आर रैट्स, दे आर एवरीवेयर. बट ये कुछ कर नहीं सकते हैं, इनका कुछ ज्यादा नुकसान नहीं कर सकते हैं. अभी मैं लोगों को बोलता हूँ, मैं जब वर्कशॉप अपनी देता हूँ ऑन द स्टेज इन फ्रंट ऑफ 400, 500, 600 पीपल फॉर 2-3 डेज, मैं एक पूरा एलोवेरा जेल का बॉटल ना खराब कर देता हूँ. जैसे मैं ये मेरे पास ये बॉटल है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ना एक बिस्लरी की बॉटल लेके, एक आरओ वाटर, बिस्लरी का वाटर लेकर के उसे खाली करता हूँ. उस बॉटल में ना मैं इसको डाल देता हूँ, इस एलोवेरा को डाल देता हूँ. सुन रहे हैं ना आप मेरी बात को? मैं इसको बॉटल को सबको पलट देता हूँ और उसे क्रश कर देता हूँ बॉटल को ना. अब मैं उसको बोलता हूँ आप एक काम करो, ये बॉटल खाली होकर के एक एम्प्टी बिस्लरी की बॉटल में मैंने डाल दिया एलोवेरा जेल. अब मुझे बताओ ये तुम कितने का बेच सकते हो? सामने वाला बोलता है कि सर ये तो 200 में भी नहीं बिकेगा, इसका ये जो आपने जिस बॉटल में डाल दी है ना, ये 200 में भी नहीं बिकेगा. तो मैं सामने वाले को एक बड़ी अच्छी बात बोलता हूँ, मैं कहता हूँ इसका मतलब ये है मेरे दोस्तों, कीमत एलोवेरा जेल की नहीं है, कीमत इस पीले डब्बे की है. द वैल्यू इज फॉर दिस येलो बॉटल. और इस येलो बॉटल की कीमत एलोवेरा जेल नहीं है. इस येलो बॉटल की कीमत का मतलब है कि ये बॉटल आपको आपकी जिंदगी में आपके पूरे सपने कर सकती है. जितने सपने आपने सोचे हुए हैं ना, वो सारे सपने आपके पूरे हो सकते हैं इस एलोवेरा जेल से, इस प्रोडक्ट से. दिस इज नॉट अ सिंपली प्रोडक्ट, दिस इज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट. सो आप पॉजिटिव रहिए, आप पॉजिटिव लोगों को देखिए. जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, मैं बोलता हूँ वो कुछ नहीं करते, वो इतनी बढ़िया गाड़ी की ना सिर्फ बैटरी चुराते हैं. दे डोंट वो गाड़ियां नहीं चुराते, वो गाड़ियों की बैटरी चुराते हैं. तो जो नेगेटिव लोग आएंगे ना, वो सिर्फ हमारी पॉजिटिविटी सक करके चले जाएंगे और हमें वहीं छोड़ जाएंगे और उससे कुछ भी नहीं होगा. और बिलीव मी, कितने लोगों ने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का बिजनेस इस वजह से छोड़ भी दिया होगा ना, कि यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बिलो प्राइस मिल जाता है या कुछ लोग नो करते हैं या नेगेटिव है, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या बिजनेस रुक जाएगा? बिजनेस नहीं रुकेगा. मैं बड़ी सिंपल सा उदाहरण देता हूँ अपनी टीम में, अपने नेटवर्क में. मैं एक बात बोलता हूँ, इंडिया में ना सब क्रिकेट के बहुत फैन है, हम लोग क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है. वी ऑल लव क्रिकेट. मैं एक ही बात बोलता हूँ, मैं किसी के घर पर गया, भाई साहब सुन रहे होंगे आप सब लोग मुझे, किसी के घर पर गया मैं उसको फॉरएवर के बारे में बता रहा हूँ, मैं उसे एलोवेरा के बारे में बता रहा हूँ, मैं उसे नेटवर्किंग के बारे में बता रहा हूँ, उसे वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ. उसका इंटरेस्ट नहीं आ रहा, उसको मजा नहीं आ रहा. वो मुझे बोल रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड. मैं कहता हूँ कोई बात नहीं सर, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता. एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, क्रिकेट का मैच चल रहा है, आप जिस टीम को लाइक करते हैं वो टीम हार रही है. अगर वो टीम हार भी रही है तो आप क्या करेंगे? आप रिमोट उठाएंगे,
आप उसको स्विच बंद कर देंगे टीवी का। लेकिन मैं लोगों को एक बात बोलता हूँ, रिमोट उठा करके बंद करने से क्या फिरोज शाह कोटला का चलता हुआ मैच बंद हो जाएगा? कभी बंद नहीं होगा। अगर आपने टीवी से रिमोट से बंद कर दिया, ओनली फॉर यू आर नॉट वॉचिंग द मैच, बट मैच इज रनिंग, मैच चल रहा है। तो लोगों को बोलता हूँ, अगर आपने 2 3 4 प्रॉब्लम्स नेगेटिविटी की वजह से अगर आपने फॉरएवर छोड़ दिया, तो यकीन मानना आपने फॉरएवर छोड़ा है। फॉरएवर कहीं नहीं गई, फॉरएवर लोगों को अमीर बना रही है, करोड़पति बना रही है, बनाती रहेगी। आप उल्टा अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए। जितनी अंडरस्टैंडिंग आप बेटर करेंगे उतना आप आगे ग्रो करेंगे। सो इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग, द मेन थिंग इज दिस। Oh wow, fantastic, very well explained. In fact अभी 20 questions आया, लेकिन 20 questions नहीं पूछूंगा as as promised. और you know, some of these questions I am surprised. Some of this question is for the management, not for Anand Gandhi. तो आपका अगर प्रॉब्लम है एलोवेरा जेल कभी आने वाला है, कभी डिलीवरी होगा, ये सब क्वेश्चंस मैनेजमेंट को है. आई विल गिव यू द ईमेल एड्रेस, you can send the questions there. Let's ask questions related to Anand Gandhi to Anand Gandhi. Anand Gandhi, और एक क्वेश्चन है. I left forever 2 years back. It is my mistake, and I want to start again. So how can I start again? 2 साल पहले मैंने forever छोड़ दिया था, वो मेरी गलती है बोलता है, लेकिन मेरे को अभी वो वापस मेरे को चालू करना है. So how can I start? तो आपने फॉरएवर को छोड़ा है, फॉरएवर ने आपको कभी नहीं छोड़ा। फॉरएवर तो he is agreeing. He says it's my mistake. Yeah. He's saying it is his mistake. So what would you guide him? Now he wants to come back and do forever again. So what is your advice? आप शुरू करो फिर से, आपके पास आपका आईडी नंबर है, अभी जाके फटाफट तुरंत दोबारा से एक बार 2 सीसी करो एंड मेक योर स्टोरी अगेन। एक बार दोबारा से स्टोरी बनाओ और अब के एक अच्छी स्टोरी बनाओ। पिछली बार वो जो स्टोरी है वो अच्छे से सेल नहीं हुई, हो सकता है वो स्टोरी में एनर्जी ना हो। अब आप एक स्टोरी बनाओ, इस पेंडेमिक की स्टोरी बनाओ कि आपने इस सिचुएशन पे दोबारा से बिजनेस शुरू करा और अगले 6 से 8 महीने में फिर से एक अच्छी क्वालिफिकेशन लो। या फैंटास्टिक। और अपलाइन चेंज मत करना अपलाइन चेंज मत करना नहीं तो मालूम पड़े। बिलीव मी, मैं ओपनली बोलता हूँ, मैंने देखा अपलाइन चेंज करने से कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं हुआ आज तक। लोगों ने बहुत कॉल करते हैं, लोग बहुत फोन करते हैं, लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज देते हैं, आई एम फ्रॉम सो एंड सो टीम सर, प्लीज हेल्प मी, सो एंड आई एम नॉट गेटिंग एनी सपोर्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। यकीन मानना ये बिजनेस आपसे शुरू होता है, आपकी अपलाइन से शुरू नहीं होता है। आप जितना स्ट्रांग रहेंगे आप उतना ग्रो करेंगे। आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी अपलाइन ने आपको, मैं कहता हूँ आपकी अपलाइन को थैंक्स करो कि उसने आपको फॉरएवर से कनेक्ट कर दिया, इससे बढ़िया अपलाइन नहीं हो सकती। Right, sir. Sir, thanks a lot. It was amazing, and with such a short notice, you gave us time. It was fantastic. Questions इतने आए कि 25 के ऊपर आए, लेकिन मैं वो क्वेश्चन पे नहीं जाऊंगा। और कोई क्वेश्चन है मेरे को प्रोडक्ट का रेंज क्या है ये, सर वो सब क्वेश्चन आप एक ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ, admin@flpindia.net। जितने मांगता है उतना क्वेश्चन वहां भेजो, मेरे को भी एक सीसी भेजना, so I'll also learn some new questions. So guys, let's think positive, let's work. So Anand Gandhi, really thanks a lot, and please give my love to your full family, your child, and everybody. Would like to salute you from our side, and not just for me, from Rajiv, the full team of FLP team that we have made here in Bombay. And Rajiv also would like to thank you, because I was wondering हमारा राजीव का चेहरा दिख रहा नहीं था अभी तक, तो let Rajiv also speak. Yeah, Rajiv. बड़े-बड़े दिग्गज लोग बोल रहे हैं, मैं बीच में कैसे बोलूं? So anyway, it has been a pleasure and a privilege to listen to you, sir. बहुत बढ़िया सेशन रहा. Thank you so much for sharing so much time with us. Thanks a lot. Thank you. Thanks, Anand. Real thanks a lot. Please again, Okay. All my regards, and sorry we gave you the surprise of the questions, but that's why we stick to 3. And I was a censor. जैसा वो पिक्चर में सेंसर होता है ना इंडियन का, वैसा मैं सेंसर था, तो जो क्वेश्चन which are related only I was asking. So thanks a lot, and God bless you and all the best. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Bye. Thank you everyone. Thank you. Thanks Anand.